जहाँ विश्वास है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। वो बहुत गरीब थी, उसका कोई नहीं था। वो गोबर के उपले बनाती थी और उसी से अपना गुजारा किया करती थी। उस बूढ़ी महिला की एक खूबी थी, वो उठते बैठते हर समय भगवान का नाम जप किया करती थी। जब भी वो उपले बनाती थी उस समय भी वो भगवान का खूब नाम लिया करती थी। और ये सब देखकर गांव के जो लोग थे उसे देखकर खूब हंसा करते थे, उसका मजाक बनाया करते थे कि देखो बड़ी आई कृष्ण भक्त, हर समय भगवान का नाम लिया करती है और खाने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है। एक दिन गांव वालों ने उसके सारे उपले चुरा लिए और सुबह जब वो बूढ़ी महिला उठी तो उसने देखा कि उसके सारे उपले गायब थे। ये देखकर उसको मन ही मन बड़ी हंसी आई और भगवान से कहने लगी कि प्रभु देखो, आपने कभी मटकी फोड़ी, कभी माखन चुराया, कभी गोपियों को सताया और आज मुझ जैसी बूढ़ी को तुम ये उपले चुराकर सता रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। और इतना कहकर वो अपने दिन के काम में फिर से लग गई। फिर से उसने दिन के लिए उपले बनाने के लिए गोबर इकट्ठा किया और अब वो उपले बनाने लगी। दोपहर का समय आया, खाने के लिए उसके पास तो कुछ था नहीं, लेकिन उसके पास 2 गुड़ की डली थी। उसने एक गुड़ की डली ली और उसको खा लिया। फिर उसने पानी पिया और भगवान का नाम लेकर थोड़ी देर आराम करने लगी। और अब भगवान से उस बूढ़ी महिला का ये कष्ट देखा नहीं जा रहा था, लेकिन भगवान ने सोचा कि पहले मैं इसकी परीक्षा लूँगा, उसके बाद मैं इसकी सहायता करूँगा। और अब भगवान श्री कृष्ण ने एक साधु का वेश बनाया और उसकी कुटिया के बाहर गए। जब वो बूढ़ी महिला देखती है कि द्वार पर कोई साधु महात्मा आए हैं तो वो दौड़ी दौड़ी वहाँ पर गई, बड़ी खुश हुई। लेकिन मन ही मन उसको बड़ा दुख था कि उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। तभी उसे याद आती है कि उसके घर में एक गुड़ की डली बची है। उसने वो गुड़ की डली ली और पानी का गिलास वो उसने साधु जी को दे दिया। और अब वो बूढ़ी महिला अपना सारा दुख साधु जी को सुनाने लगी। अब साधु जी ने कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा दुख दूर कर दूंगा। और ये सुनकर वो बड़ी खुश हुई। फिर से वो अपने काम में लग गई और भगवान का नाम जप करने लगी। और अब साधु बने भगवान श्री कृष्ण उस गांव के सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच भी बड़े अच्छे व्यक्ति थे। अब वो साधु उनसे कहते हैं कि देखो, गांव के बाहर एक बूढ़ी महिला एक छोटी सी कुटिया में रहती है। वो गोबर के उपले बनाकर अपना गुजारा करती है और किसी ने उसके सारे उपले चुरा लिए। क्यों ना आप गांव के सभी लोगों को ये कह दो कि सारे लोग अपने उपले लेकर एक जगह एकत्रित हो जाएं और मैं उन उपलों में से उस बुढ़िया के उपले ढूंढ लूँगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी सिद्धि है जिससे मैं वो सारे उपले ढूंढ लूँगा। जब सरपंच जी ने ये बात गांव वालों से कही तो अब सभी गांव के लोग अपने अपने उपले लेकर एक जगह इकट्ठे हो गए और वो साधु भी वहाँ पर आ गए। और अब वो साधु उन उपलों को एक एक करके लेते और अपने कान के पास ले जाकर कुछ सुनते और उसके बाद उनको जो भी उस बुढ़िया के उपले लगते उनको एक तरफ कर देते। ये सब देखकर गांव के लोग बड़े हंसने लगे कि देखो कैसे साधु हैं, उपलों से भला कोई आवाज़ आती है, ये इनको अपने कान के पास ले जाकर ऐसे सुन रहे हैं जैसे ये उपले इनको कुछ बता रहे हों। और इस प्रकार वो साधु का भी मजाक बनाने लगे। लेकिन अब साधु जो थे उन्होंने उस बुढ़िया के सारे उपले इकट्ठे कर दिए और वो उपले उस बुढ़िया को दे दिए। वो बुढ़िया अपने उपलों को लेकर बड़ी खुश हुई और साधु जी का धन्यवाद करते हुए वहाँ से चली गई। और अब साधु भी सरपंच जी का धन्यवाद करते हैं और वो भी वहाँ से चल पड़े। लेकिन गांव के लोगों के मन में बड़ा संशय था कि ये कैसे साधु थे, उपलों को कान के पास ले जाकर क्या सुन रहे थे। ये बड़ा रहस्य है, हमें पता करना चाहिए। और जैसे ही साधु वहाँ से बाहर निकले तो गांव के कुछ लोग उनके पीछे पीछे चले गए। कुछ आगे गए तो उन्होंने साधु जी को
रोक लिया और कहने लगे कि आपने उन उपलों को अपने कान के पास ले जाकर क्या सुना। जब गांव वालों ने इस प्रकार पूछा तो साधु कहने लगे, वो बूढ़ी महिला जो थी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त है। वो नित भगवान श्री कृष्ण का नाम जपा करती है और जब वो उपले बनाती है तो बड़ी करुणा के साथ भगवान को याद करती है, भगवान का नाम लेती है। इसीलिए मैंने वो उपले अपने कान के पास ले जाकर कुछ सुनने की कोशिश की। उन उपलों से भी कृष्ण नाम की ध्वनि आ रही थी। इतने प्रेम से उसने वो उपले बनाए थे और इतना सुनने के बाद उन गांव वालों के सर जो थे शर्म से झुक गए और अब वो वहाँ से चले आए और साधु जी भी वहाँ से चले गए। तब उस बूढ़ी महिला पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा हुई। वो अब अच्छे से अपने काम को करने लगी और भगवान का नाम खूब जप करने लगी। जीवन में हमेशा सच्ची निष्ठा के साथ मेहनत करनी चाहिए और भगवान का नाम भी खूब सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं। उनको पार करने के लिए भगवान की कृपा की बहुत ज़रूरत होती है और भगवान उस व्यक्ति के जीवन में आने वाले उन संकटों से उसकी रक्षा भी करते हैं। अगर मन में विश्वास है तो भगवान ज़रूर संकट दूर करते हैं और जहाँ विश्वास है वहाँ सब कुछ है और जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।